कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति को खराब नहीं करने की, सदा ईश्वरीय मत लेने की, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करने की, किसी की भी निंदा नहीं करने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, फ़ायदा नुकसान और इज्जत का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी क्रिमिनल आई को ख़त्म करने की, सत्य बाप की सच्ची शिक्षाओं का पूरा रिकॉर्ड रखने की, 100% वॉइसलेस बनाने वाले पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। तीनों कालों का राज बताकर सारे शिकवे शिकायत मिटाकर त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। समझ देते हैं कि हम आत्मा रूपी एक्टर्स सृष्टि रूपी ड्रामा में कैसे पार्ट बजाते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, विस्मृत होते हुए कर्मों के उल्टे बंधन में बंध जाते हैं। फिर वही कर्मों के परिणाम हमारे सामने आते हैं। चूँकि हमें समझ नहीं होती है, इसलिए हम रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नए कर्म बंधन बनाते रहते हैं, कर्म कूटते रहते हैं, दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, असंतुष्ट होते हैं, नाखुश रहते हैं। ड्रामा का राज बताकर मीठे परमात्मा कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, उसे बिंदी लगाकर अब जो भी सीन आए, परिस्थिति आए, ऑपोजिशन बनकर कोई आत्मा आए, उसे शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना है। पिछले कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना है और श्रेष्ठ जो है कर्म करने हैं। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर मीठे परमात्मा कहते हैं, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। जो बनते हैं वो नॉलेजफुल होकर पहले से तैयार रहते हैं। हर समय हर कर्म करते वो जानते हैं कि अनेक बातें आनी भी हैं, होनी भी हैं, चाहे वो अपने द्वारा हो, चाहे औरों के द्वारा हो, चाहे माया, चाहे प्रकृति के द्वारा हो। सभी प्रकार की परिस्थितियां आनी हैं क्योंकि अपनी ही बनाई हुई हैं। त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर तीनों कालों का राज स्पष्ट समझ में आता है। सब कुछ स्वीकार करते हुए अब शक्तिशाली स्वस्थिति में रहकर बिना रिएक्ट, बिना रिजेक्ट किए शांति से अचल अटोल रहकर, संतुष्ट रहकर, हर्षित रहकर शुभ भावना शुभकामना से पार करना है। ऐसे में परिस्थिति पार करना मुश्किल अनुभव नहीं होगा। नया उल्टा हिसाब किताब हमें नहीं बनाना है। हमें सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करना है, समझकर फिर कदम उठाना है। ना हमें किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, अंदर लेकर जाना है, और ना ही रिफ्लेक्ट करना है, न क्वेश्चन न करेक्शन करना है। याद में रहकर शक्तिशाली बनकर सोच समझकर पाठ बजाकर परिस्थिति को पार करना है। संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। इसमें मीठे परमात्मा बाप, शिक्षक, सद्गुरु बनकर पालना करते हैं। सिर्फ खजाने हमको देते हैं, ज्ञान कुंज शक्तियों से भरपूर करने के लिए खुले भंडार हैं उनके। समझ देते हैं कि सिर्फ शक्तियों से और ज्ञान से संपन्न बनना, ये संपन्नता ही तो संगम युग की प्रारब्ध है। समझ मिल रही है सत्य परमात्मा से कि हम सब आत्माएं देह अभिमान रूपी आसुरी कैरेक्टर को अपनाकर असुर बन गए हैं। ये हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है, इसलिए आसुरी चरित्र को बदलकर अब दैवी कैरेक्टर्स हमें धारण करने हैं। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करेंगे तो स्वतः ही रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की कैद से, जेल से हम सब छूट जाएंगे। हम सभी आत्माएं खुद से विस्मृत होकर देश समझकर जो भी करते हैं वो पाप कर्म बन जाता है। पाप करके छूट नहीं सकते हैं, इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्मों की सज़ा भी ज़रूर मिलती है, भोगना भी ज़रूर पड़ता है। 63 जन्म विस्मृत रहे और 63 जन्म गर्भ जेल में सज़ा भोगते हैं। और चूंकि रावण की मत पर चलते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के दुख भी भोगते हैं। रावण कलह कलेश कराता है, रुलाता है, दुखी अशांत करता है, विकारी बनाता है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं के शुभ चिंतक, हम आत्माओं को बचाने के लिए आए हैं, इन जेलों से छुड़ाने के लिए आए हैं। समझ देते हैं कि उनकी समझ के प्रमाण हमें चलना है। अब फिर से श्रीमत पर चलकर रियलिटी और रॉयल्टी अर्थात सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को अपनाकर हमें सिविलाइज्ड अर्थात पुनः सभ्य बनने की समझ दे रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो जेल से छूट जाएंगे। भले अज्ञानतावश दुनिया आज के समय में खुद को सभ्य समझती है, परंतु हम आत्माओं का सत्य जानने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं कि सभी शूद्र हैं, सभी क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। ऊंचे धाम में रहने वाली सभी आत्माएं देह अभिमान में आकर
अपने ही स्वधर्म के विपरीत और सृष्टि के नियमों के खिलाफ चलकर रावण की जेल में कैद हैं, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, शरीर छोड़कर गर्भ जेल में जाते हैं। अभी रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं निराकार राम, तो हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, फिर आधा कल्प हम रावण की जेल से मुक्त रहेंगे। हमें समझना है हर बात को कि जितना पुरुषार्थ हम करेंगे उतना ही हम छूटेंगे और उतना ही वर्षा प्राप्त करेंगे। प्रभु द्वारा स्थापन राम राज्य में कोई भी भूत नहीं होता है, सब सिविलाइज्ड होते हैं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पुरुषार्थ करते ही अभिमानी बनना है। मीठे परमात्मा समझते रहें, जब आत्मा के स्वधर्म में हम रहेंगे, आत्मा परमात्मा की संतान की स्मृति में रहेंगे, तो सत्यता और दिव्यता की धारणा कर सकेंगे, तब दैवी घराने में जा सकेंगे। कलयुग में इस समय तमो प्रधान कैरेक्टर्स हैं, देह के अभिमान में हैं। गॉडली स्टूडेंट्स को दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स के रात दिन का फर्क स्पष्ट करके सुप्रीम टीचर का फरमान है कि पुरुषार्थ कर अपने दैवी कैरेक्टर्स बनाओ, उन्हें हर वक्त यूज़ करो, तो आसुरी कैरेक्टर से हम छूटते जाएंगे। दैवी कैरेक्टर्स बड़े सुखदायी हैं, खुद को भी सुख देते हैं, औरों को भी सुख देते हैं, वायुमंडल को भी निखारते हैं, प्रकृति और तत्वों को भी सतो प्रधान और सतो गुणी बना देते हैं। तो ये नंबर 1 देह अभिमान आत्माओं को आसुरी बना देता है। देही अभिमानी रहने से कैरेक्टर्स में ही बिगड़ते हैं। विकारी मार्ग उल्टा मार्ग है जो कैरेक्टर्स को बिगाड़ देता है। कामचिता पर चढ़ना अर्थात विकारी हथियाला बांधना पहली क्रिमिनलिटी है, जिससे आत्मा जो है काली बनना शुरू होती है और बिल्कुल काली बन जाती है। अभी पुनः गोल्डन एजेड अर्थात संपूर्ण गोरा बनना है। रजो और तमो कट जो रावण की चढ़ी हुई है आत्मा पर, उसे उतारना है। पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहकर और उनकी श्रीमत पर चलकर 100% क्रिमिनल विशेष से अब हमें 100% वॉइसलेस बनना है। बहुत बड़ी है ये रावण की जेल, इसलिए मीठे परमात्मा का फरमान है, सुधरते जाओ, रोज़ सुधरते जाओ। हमें याद रखना है कि हमें राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ करना है, इसलिए निराकार राम की मत पर ही चलना है। सेवाओं में भी सेवाओं में ही हम संबंध संपर्क में आते हैं, वैरायटी स्वभाव संस्कार के साथ हमारा सामना होता है। ऐसे में जब ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर उनकी सेवा करते हैं, तो ये देह अभिमान खत्म होता है। देही अभिमानी बनने से बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे मीठे परमपिता परमात्मा देही अभिमानी है, तो कितनी बेहद की वंडरफुल सेवा करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाते हैं, सदगति प्राप्त कराते हैं। सभी आत्माएं इस समय 5 विकारों की रस्सियों से बंधी हुई हैं, तो अपरंपार दुखों में फंसे हुए हैं। सब अंदर से नाखुश हैं, अशांत हैं, असुरक्षित हैं। देह अभिमान को निकालने में मेहनत लगती है, इसलिए हमें इसमें अलबेला नहीं बनना है, हमें पूरी मेहनत करनी है। मरने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। पढ़ाने वाले वंडरफुल फादर हैं, तो खुशी खुशी उनसे पढ़ना है। वंडरफुल टीचर हैं और पूरी धारणा भी करनी है। दुर्गति से सदगति में जाने का समय चल रहा है, इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का फरमान है, मुझ एक पाप को याद करो तो सारे पाप कट जाएंगे। अपरंपार दुख अशांति का कारण विकार है, देह अभिमान है। इसे बताकर सभी को सत्य परमात्मा के संबंध में लाने की सेवा करनी है। परमात्म नॉलेज नर से नारायण बनने की है। इस पढ़ाई से दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। सभी को सुधारने वाले राम की श्रीमत पर चलना है। हमें फिर से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा का सत्य सभी को बताना है। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमें अच्छी रीति परमपिता परमात्मा की याद में रहकर आत्म अभिमानी होकर सेवा करनी है, तब आत्माओं में जागृति आएगी। हमारे अंदर कोई विकार न रह जाए, हमारे अंदर कोई दैहिक शैतानियत न रह जाए, ये हमें पूरा ध्यान रखना है। स्वधर्म के विपरीत जाकर व्यवहार कर हमें किसी भी सोल को दुख नहीं देना है। हम सब आत्मा भाई हैं, अब हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, न सुननी है। सत्य परमपिता परमात्मा से पूछना है सब कुछ, बाकी सुनी सुनाई बातों पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं करना है। झूठी बातें, उल्टी सीधी बातें कोई भी करे हमारे लिए, तो हमें अंदर में जलना नहीं है।
किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है। ऊंचा बनाने वाले शिव बाबा को नहीं भूलना है। हमें ईश्वरीय मत पर ही चलना है। जो मीठे परमात्मा समझाते हैं वो हमें ज़रूर धारण करना है। हम सब श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हैं। तो शांति के सागर बाप के संग रहना है, शांत रहना है, उनकी ही ऊंची मत पर चलना है, ऊंची पढ़ाई पढ़कर ऊंचा मर्तबा प्राप्त करना है। हमें अपना कल्याण करना है और औरों के कल्याण के निमित्त बनना है। महारथी बनो, मीठे परमात्मा कहते हैं। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का गुनाह नहीं करना है। क्रिमिनल आई हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। फ़ायदा नुकसान इज्जत किस में है, इस बात का तो पूरा ध्यान रखना है। हमें बेपरवाह बिल्कुल नहीं बनना है। पवित्रता को लेकर स्थापना तो हो ही जाएगी, देवता बनने वाले देवता बन ही जाएंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, इसलिए काम विकार पर जीत पाकर जगत जीत बनो। पवित्रता के सागर परमात्मा का फाइनल ऑर्डिनेंस है ये। तो इस फाइनल ऑर्डिनेंस को अमल में लाना है और अपने आप को सजाओं से बचाना है। 100% विशियस, 100% विकारी से संपूर्ण 100% निर्विकारी बनाने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।